बहुत बहुत सम्मान। आपका रामायण ज्ञान सरोवर चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपने पिछला वीडियो देखा होगा कि ज़रूरत के मुताबिक कार्य करना चाहिए। आज का विषय बहुत ही निराला है, बहुत ही अद्भुत है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं दावा करता हूँ कि आप खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएगा। मैं अपनी बात कहने से पहले आपसे एक सवाल का जवाब चाहता हूँ। क्या आप भगवान को मानते हैं? क्या आप भगवान को मानते हैं? भगवान को जानते हैं? अगर जानते हैं तो किस नाम से? भगवान के नाम से, या अल्लाह के नाम से, या गॉड के नाम से, या सतगुरु के नाम से, या बुद्ध के नाम से? किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? अगर जानते हैं तो आगे की बात सुनिए। भगवान को अगर जानते हैं तो यह जान लीजिए, भगवान अगर हैं तो भगवती भी होनी चाहिए, भगवती भी होनी चाहिए। भगवान है तो बिना भगवती के नहीं है। कोई भी भगवान किसी भी नाम से पुकार लीजिए। अगर भगवान है तो भगवती हैं, और भगवती हैं तो कहाँ हैं? क्या आप सिर्फ भगवान को मानते हैं? भगवान को मानते हैं, भगवती को नहीं मानते? अगर भगवती को नहीं मानते तो मानना शुरू कर दीजिए, जानना शुरू कर दीजिए। आज यह जान लीजिए कि भगवती के बगैर भगवान का अस्तित्व नहीं। क्यों? क्योंकि माँ के बगैर पिता का अस्तित्व नहीं, धरती के बगैर आकाश का अस्तित्व नहीं। आप सिर्फ आकाश को मानते हैं, आप सिर्फ भगवान को मानते हैं, आप सिर्फ बाप को मानते हैं, माँ को नहीं मानते। माँ को भी मानिए। बिना माँ का बाप का अस्तित्व नहीं है। नहीं मानते हैं तो विधि का विधान देख लीजिए। बहुत सारे उदाहरण एग्जाम्पल आपके समाज में मौजूद हैं कि बिना माँ का बाप का अस्तित्व नहीं है। अगर माँ का अस्तित्व है तो हर हाल में बाप के अस्तित्व से पहले रहा होगा, तभी बाप का अस्तित्व है। भगवान के अस्तित्व से पहले भगवती का अस्तित्व है। तो अगर आप सिर्फ भगवान को मानते हैं तो भगवती को मानना शुरू कीजिए, मानना शुरू कीजिए। सिर्फ बाप का अस्तित्व नहीं, माँ के अस्तित्व को भी प्रस्तुत कीजिए। माँ के अस्तित्व की भी पूजा होनी चाहिए, माँ के अस्तित्व की पूजा होनी चाहिए। भगवान है तो भगवती भी होनी चाहिए। धरती है, अगर आसमान है तो धरती भी होनी चाहिए। आसमान की पूजा हो रही है तो धरती की पूजा भी होनी चाहिए। सिर्फ बाप की नहीं, माँ की भी पूजा होनी चाहिए। अगर आप भगवान को सिर्फ मानते हैं तो भगवती को भी मानना शुरू कीजिए। अगर आपके धर्म में भगवती नहीं है तो भगवती को बनाइए, भगवती को बनाइए, क्योंकि बिना भगवती के भगवान का अस्तित्व नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप बातों को समझ रहे होंगे, एहसास कर रहे होंगे। एहसास करके देख लीजिए कि बिना माँ का किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है इस धरती पर। जो वस्तु आपको दिखाई दे रही है, आंखों से दिखाई दे रही है, उसका माँ भी होगी और उसका बाप भी होगा। बिना विधि और विधाता का किसी विधान का अस्तित्व निश्चित नहीं है। अगर कोई विधान है इस धरती पर, उसका विधि भी है और उसका विधाता भी है। सिर्फ विधाता नहीं बना सकता। विधाता सिर्फ किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता। विधाता से किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति का उत्पत्ति नहीं कर सकता। विधि की जरूरत पड़ेगी, विधि की जरूरत पड़ेगी। बिना माँ का अस्तित्व नहीं संभव है। इसलिए आप भगवान को सिर्फ नहीं, माँ की भी पूजा कीजिए, भगवती की भी पूजा कीजिए, शक्ति की भी पूजा करिए। सामर्थ्य की सिर्फ पूजा मत कीजिए, शक्ति की भी पूजा। आप सिर्फ सिद्धांत की पूजा मत कीजिए, मर्यादा की भी पूजा कीजिए। मर्यादा को भी मानिए। आप सिर्फ भगवान को नहीं, भगवती को भी मानिए। मुझे उम्मीद है आप हमारी बातें समझ लेंगे और मैं अब अपनी बातों को ही संपन्न करता हूँ। नए विषय के साथ नए वीडियो में फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और महसूस कीजिए कि भगवान भी हैं और भगवती भी हैं। भगवान की भी पूजा होनी चाहिए, भगवती की भी होनी चाहिए।
बाप की हो रही है तो माँ की भी पूजा होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत और आपको ढेर सारा सम्मान। जय धरती माता।